नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें तो आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे आ चुका है क्योंकि ट्रंप की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि तनाव कम हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत करने की भी बात बताई कि बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि सीधे तौर पर अभी भी कोई भी वार्ता नहीं हुई है। 5 दिनों के लिए हालांकि अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका ने शांति के लिए 15 पॉइंट प्लान भी भेजे हैं, लेकिन जिस पर सहमति बनने की संभावना कम ही नजर आ रही, क्योंकि ईरान कह रहा है जितना लॉस हुआ उसका मुआवजा अमेरिका दे। अब अमेरिका को फैसला करना है कि क्या हो सकता है इसमें बेटर, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है वो तनावपूर्ण ही नज़र आ रही है। ईरान अभी भी कुवैत पर भी हमला किया है ड्रोन में, इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर्स क्या करें? कच्चे तेल और नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी बनाए, खरीदें या बेचें, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार दीदी, नमस्कार सर, इस तनावपूर्ण स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अभी ये और चलेगा लंबा? तनाव तो ब्रिज जी मेरे को लग रहा है अभी जारी रहेगा, बट मूवमेंट जो है काफी बड़ा है। बहुत बड़ी रिस्क हो गई है ट्रेडर्स को, क्योंकि क्रूड ऑयल का जैसा कि मैं चार्ट अभी देख पा रहा हूँ, परसों मतलब 23 तारीख को जैसे ही ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया कि 5 दिनों के लिए हम जो है युद्ध की गतिविधियों को विराम देना चाहते हैं, वैसे ही क्रूड ऑयल जो 9357 का ट्रेड हो रहा था वो सीधा 8703, मतलब मोटा मोटी 650 पॉइंट का फॉल विद इन अ सेकेंड इसमें देखने को मिला। तो आप समझिए, जब 650 पॉइंट क्रूड ऑयल विद इन अ सेकेंड डाउन होता है तो एक ट्रेडर्स के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो बहुत बड़े मूवमेंट है। छोटे ट्रेडर को अभी हाल फिलहाल जो है ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जब तक कि युद्ध की घटनाओं में कमी नहीं आती है, मामला पूरी तरीके से शांत नहीं होता, तब तक तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो चार्ट अभी नेगेटिव बना हुआ है। डेली चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, परसों जो इसने गिरावट दी थी वो काफी बियरिश इनगल्फिंग एक कैंडल बनाया है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अभी हाल फिलहाल ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। क्रूड ऑयल के जो सेलिंग के पॉइंट है, मिनी का ट्रेड मैंने बनाया क्योंकि रिस्क काफी बड़ी है। क्रूड ऑयल मिनी अप्रैल वायदा 8500, 8550 और 8600, ये रेंज में अगर मिलता है तो बिकवाली करके चलनी है। टारगेट रखना है 8000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 8900 के ऊपर का रहेगा। 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड है। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं उनके लिए क्रूड मिनी का 8500 रुपए का पुट ऑप्शन, 8500 रुपए का पुट ऑप्शन, 16 अप्रैल इसकी एक्सपायरी है। 750 से लेके 700 की रेंज में खरीदारी करनी है। 1200 रुपए, 1200 का टारगेट रखना है, और इसको जो स्टॉप लॉस है वो 470 रुपए के नीचे का रहेगा। तो 100-150 का अगर जंप मिलता है क्रूड ऑयल में तो बिकवाली करके चल सकते हैं, और साथ ही साथ पुट ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। जी सर की ओर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग कॉल दिए गए, स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। क्रूड मिनी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 8500 का पुट जो है 16 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है 750 या 700 पर लॉन्ग करें, और 1200 तक के टारगेट के लिए 470 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। अप्रैल वायदा क्रूड मिनी 8550 या 8600 पर शॉर्ट करें। 8000 तक के टारगेट के लिए 8900 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, एपीआई का इन्वेंट्री डेटा भी आया, उस पर भी मैं आपसे राय लूँगा। अगर देखा जाए तो अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में 2.3 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि अनुमान था कि 1.3 मिलियन बैरल की गिरावट आएगी। यानी गिरावट के विपरीत, अनुमान के विपरीत जो आंकड़े आए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? ठीक है, ही सर जो है प्राइजेस में हमें देखने को मिला। जो युद्ध की गतिविधियों में कमी का जो है ट्वीट ट्रंप ने किया था वो तो है, साथ ही साथ ये जो स्टॉक बढ़ के आया है इसका भी असर जो है प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। आज ही जैसे हम बात करें तो 4% लोअर साइड में अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अभी हाल फिलहाल ये क्रूड का चार्ट नेगेटिव हो गया। 2 से 5 दिनों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए 2-4 दिनों के लिए। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए 2-4 दिनों के लिए, ये सर की राय है क्रूड ऑयल में। सर, नेचुरल गैस पर क्या व्यू है? क्या नेचुरल गैस में यहाँ से और आप गिरावट देख रहे हैं? बिल्कुल बिकवाली जारी रहेगी। अभी देखा जाए तो 322, 9 मार्च का इसका हाई है, और उसके बाद देखा जाए तो अभी 271 रुपए ये कारोबार कर रही है। परसों इसने भी एक बीयरिश कैंडल बनाया है, और कल इसका जो हाई था 280 रुपए 60 पैसे। तो मेरे को लग रहा है जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है प्राइस, तब तक इसमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। चार्ट नेगेटिव है, एक्सपायरी इसकी आ रही है
कल इसकी एक्सपायरी है, तो फ्यूचर का जो ट्रेड है इसका मार्च वायदा का 276 और 277 इस रेंज में आज इसमें बिकवाली करनी है। 262 रुपए कल तक का इसका टारगेट रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 288 के ऊपर का रहेगा। ऑप्शन के ट्रेडर 280 रुपए का पुट ऑप्शन, अप्रैल वायदा 23 अप्रैल इसकी एक्सपायरी है, नया कॉन्ट्रैक्ट लागू हो चुका है ऑप्शन में। तो 280 का पुट ऑप्शन अप्रैल का एनजी का लेके काम करना है, 22 रुपए में लेना है, टारगेट रखना है 34 रुपीज का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपए के नीचे का रहेगा। 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा जी। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना सकते हैं। 280 का पुट जो है 22 पर लॉन्ग करें 34 तक के टारगेट के लिए, और 15 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय। अगर फ्यूचर के जरिए आप शॉर्ट करके भी चल सकते हैं, 276 277 पर शॉर्ट करें, 262 तक के टारगेट के लिए 288 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट केस में पोजीशन हो सकती है। इन दिनों हम देख ही रहे हैं मार्केट बहुत बड़ा रेंज लेके चल रहा है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए क्लाइंट को। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। कोशिश करें कि इंट्राडे ही ट्रेड रखें, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस्ड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है, उसके फंडामेंटल्स और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।